हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें प्रथम पद दे रखा है ए, सार्वंतर दे रखा है डी और एनवा पद ए एन दे रखा है। ठीक है, यानी हमें प्रथम पद दे रखा है 5, सार्वंतर दे रखा है 3 और ए एन दे रखा है 50। हमें ज्ञात करना है एन और एस एन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमको दे रखी है उसको नोट डाउन करेंगे। हमें प्रथम पद ए का मान दे रखा है, तो ए बराबर हमें दे रखा है 5, डी का मान हमें दे रखा है 3 और ए एन हमें दे रखा है 50। ठीक है, ए एन हमें 50 दे रखा है। हमें एन का मान ज्ञात करना है और एस एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, ए एन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 50, तो हम ए एन की जगह रखेंगे यहाँ पे 50 बराबर ए का मान हमें 5 दे रखा है प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमें 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो अभी राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर, और ये हो गया बराबर एन माइनस वन, और ये हो गया गुणा 3। 50 में से 5 को लेस करेंगे, 50 में से 5 को लेस करेंगे, ये हो जाएगा 45 45। अब ये जो 3 गुणे में ये आ जाएगा बट्टे में, बराबर हो गया एन माइनस वन। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे 45 में, तो ये जाने वाला है 15 बार, तो ये हो गया 15 बराबर एन माइनस वन। हमें एन का मान याद करना है, माइनस का वन अभी राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर एन। तो इस तरह से एन का मान हमारे पास आ जाता है 16। तो हमें इस प्रश्न में एन का मान पूछा गया, तो एन का मान हमारे पास क्या आ गया, एन का मान हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन यानी पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पदों का योगफल का यानी एस एन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब एस एन का फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास अंतिम पद भी है। ठीक है, हमारे पास अंतिम पद भी है और सार्वंतर भी है। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लगाया एस एन बराबर एन बट्टा दो ए प्लस अंतिम पद को हम एल से भी लिखते हैं, या तो फिर यहाँ पे एल लिखो या एन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो एस एन हमें ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर एन का मान हमारे पास आ गया 16, तो मैंने लिखा 16 बट्टा दो। और प्रथम पद हमें दे रखा है, तो प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस अंतिम पद एल, एल का मान हमें यहाँ पे दे रखा है ए एन, क्वेश्चन में ए एन यानी 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। ये हो गया एस एन बराबर, जब 2 का भाग देंगे 16 में, तो ये जाएगा 8 बार गुणा, और 5 और 50 जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। अब एस एन का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 को 55 से गुणा करेंगे, तो 8 को इस 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 8 पंजे 40 का जीरो, कैरी 4 लग जाएगा, 8 पंजे 40 और कैरी 4 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 44। इस तरह से जो एस एन यानी पदों का जो योगफल होगा वो हमारे पास आ जाएगा 440। ठीक है बच्चों, यानी एन का मान हमारे पास आ गया 16 और एस एन का मान आ गया हमारे पास 440। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड में हमें दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 7, और हमें दे रखा है ए एन यानी ए 13 का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 13। ए 13 का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 35। अब ये जो ए 13 मतलब ये नीचे वाला जो 13 है, हमें यहाँ पे एन का मान है, यानी ये जो एन है हमें दे रखा है 13, यानी ये इनडायरेक्टली हमको दे रखा है। यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, अभी एन का मान अलग से नहीं दे रखा है, एन का मान यहाँ पे ए एन के साथ में दे रखा है। ठीक है, यानी ए एन होना चाहिए, यानी ए एन की जगह 13 है, यानी एन का मान हमारे पास हो गया 13। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो डी सार्वंतर ज्ञात करना है और एस 13 यानी 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हमें हमारे पास वैल्यू हो गई, प्रथम पद आ गया, एनवा पद आ गया और एन का मान आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी यानी सार्वंतर का मान, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रही है, हमें ए एन दे रखा है। ए एन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, हमें पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन का मान यानी ए 13 का मान हमारे पास आ गया 35, तो हम यहाँ पे रखेंगे 35 बराबर, प्रथम पद हमारे पास 7 हो गया प्लस एन, एन का मान कितना है 13, ये रहा एन का मान 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 1, सार्वंतर हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है।
ये हो गया 35, 7 अभी राइट साइड में इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 13 में से 1 को लेस करना है तो ये हो जाएगा 12 डी। अब 35 में से 7 हमको घटाना है, 35 में से 7 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। कितना आएगा? 28। अब ये जो 12 गुणे में है ये आ जाएगा बट्टे में, बराबर डी। अब 28 और 12 को क्या करना है? कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल करेंगे? 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे, यानी 4 के पाड़े से कैंसिल करेंगे। तो 4 के पाड़े से इनको कट करेंगे तो 4 का भाग 28 में जाएगा 7 बार और 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार। तो इस तरह से हमारे पास सारवंतर आ गया 7/3। सारवंतर क्या आ गया? 7/3। अब हमारे पास सारवंतर आ गया है। अब हम क्या करेंगे? 13वां पद यानी S 13 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब 13वां पद, 13 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं S 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पदों का योगफल का सूत्र। पदों का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? अब हम लगाएंगे D वाला। ठीक है, ऐसे हम अंतिम पद वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अंतिम पद भी है, ये रहा AN, यानी ये 13 का मान भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम कौन सा लगा रहे हैं? सारवंतर वाला। तो हमने लगाया SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। ठीक है, इस सूत्र से भी हम क्या कर सकते हैं? पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी SN यानी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? S 13 का। ठीक है, बराबर N की जगह 13 आ गया तो यहाँ पे N का मान हो गया 13/2। 2 A का मान हमारे पास है 7 प्लस N का मान 13, क्योंकि 13 पदों का योग ज्ञात करना है। और सारवंतर हमारे पास आ गया ये रहा जो अभी हमने निकाला 7/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/3। ठीक है, ये हो गया S 13 बराबर, ये 13/2 का 13/2 रहेगा। ये हो गया, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा 7/3। अब क्या करेंगे? ये 3 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार। ये हो गया S 13 बराबर 13/2 और ये हो गया हमारे पास 14 प्लस, अब इधर 4 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 4 और 7 होता है 28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। ठीक है, ये हो गया S 13 बराबर, ये वापस आ जाएगा 13/2। अब यहाँ पे 14 और 28 को आपस में ऐड करेंगे, 14 और 28 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, अब 2 का भाग देना 42 में, 2 का भाग 42 में जाएगा 21 बार। तो S 13 बराबर हो गया 13 इंटू 30। ठीक है, 13 को 21 से हम गुणा करेंगे, जब 13 को 21 से हम गुणा करेंगे तो S 13 यानी 13 पदों का योग हमारे पास आ जाएगा। तो 13 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 का 3 आ जाएगा, असल का लगेगा 1। 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। यानी 13 पदों का जो योग होगा S 13 वो हमारे पास आ जाएगा 273। इस प्रश्न में जो आंसर होगा सारवंतर, सारवंतर आ जाएगा 7/3 और 13 पदों का योग S 13 जो होगा वो होगा 273। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं हम थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है सबसे पहले A 12 यानी Nवा पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे हमें A 12 यानी AN का मान दे रखा है बराबर 37। अब ये 12वां पद है, नीचे 12 दे रखा है तो इसका मतलब हमको N भी दे रखा है, तो N बराबर हमारे पास हो गया 12। ठीक है, यानी हमारे पास AN भी है और N का मान भी है। ठीक है, यानी AN यानी A 12 बराबर 37 हो गया और जो 12 है नीचे ये हमारे पास N का मान आ गया और सार्वंतर D हमें दे रखा है बराबर 3। हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करना है, फिर 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमें क्या दे रखा है? AN दे रखा है, यानी A 12 का मान दे रखा है, तो AN वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे AN बराबर होता है A प्लस N-1 गुणा D। फॉर्मूले को अप्लाई करना है। AN का मान हमारे पास है 37, हम यहाँ पे रखेंगे 37 बराबर, प्रथम पद नहीं है अभी हमें ज्ञात करना है तो A का A रखेंगे। N का मान हमारे पास है 12 माइनस 1 और सार्वंतर है 3। ठीक है, अब क्या करना है? ये हो गया 37 बराबर A प्लस, इधर क्या करेंगे? 12 में से 1 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3। अब क्या करना है? 11 को 3 से गुणा करना है, तो 11 को 3 से गुणा करेंगे 33। हमें A का मान ज्ञात करना है, जो 33 राइट साइड में है ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ये हो जाएगा 37 माइनस 33 बराबर A। इस तरह से A प्रथम पद हमारा आ जाता है, 37 में से 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4।
ठीक है, यानी प्रथम पद हमारे पास आ गया 4, ए का मान हमारे पास आ गया 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S12 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SN वाला, तो हम लगाएंगे यहाँ पे SN। दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सारवंतर है तो हम सारवंतर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास अंतिम पद है, ठीक है, यानी A12, तो AN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी अंतिम पद L वाला, ठीक है, यानी AN को हम L से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम कौन सा लगा रहे हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, अंतिम पद वाला। SN बराबर होता है N/2 A प्लस L, हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। एस एन कितने पदों का योग ज्ञात करना है, S 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो N का मान हो जाएगा यहाँ पे 12/2, ठीक है। प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद अभी हमने ज्ञात किया, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस और अंतिम पद यानी कितने पदों का, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, और 12वां पद हमको दे रखा है A12 बराबर 37, तो हमने यहाँ पे लिखा 37, ठीक है। तो ये हो गया S12 बराबर, जब 2 का भाग देंगे 12 में तो ये जाएगा 6 बार, गुणा, और इधर क्या करेंगे, 37 को 4 को आपस में ऐड कर देंगे, 37 और 4 होता है 41, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41। अब क्या करना है, 6 को 41 से गुणा करना है, तो S12 बराबर हो जाएगा, पहले 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, तो इस तरह से 12 पदों का जो योग होगा वो आ जाएगा S12 बराबर 246, ठीक है बच्चों। थर्ड का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमको दे रखा है AN यानी A3 का मान दे रखा है 15, और S10 का मान दे रखा है हमें 125, और हमें ज्ञात करना है चारवंतर और 10वां पद। तो सबसे पहले अपन इस वाले पॉइंट को लेके चलते हैं, ठीक है। हमको A3 दे रखा है, तो हम हमारे पास है A3 यानी Nवां पद हमें दे रखा है बराबर 15, ठीक है। अगर A3 Nवां पद यानी A3 का मान 15 है, तो यहाँ पे N बराबर कितना हो गया, N बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितना पद है, 15, 15 कौन सा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। तो A3 बराबर 15 है, तो N का मान यहाँ पे 3 हो जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को अपन लेके चलेंगे, और यहाँ से हम एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, A3 वाली वैल्यू है, यानी AN वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला। तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला AN बराबर A+N-1 गुणा डी। AN का मान हमारे पास है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर, A का मान अभी तक हमारे पास नहीं है, और N का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1, और D का मान भी हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, 15 बराबर A प्लस, जब 3 में से 1 को लेस करेंगे 2D, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण। इसको हम क्या बना देंगे, समीकरण 1, तो हम क्या बनाएंगे, समीकरण 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह अब हम दूसरा पॉइंट लेने वाला है, दूसरा पॉइंट सोल्व करेंगे। S10 बराबर हमको दे रखा है 125, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें दे रखा है S10 बराबर 125, तो इसका मतलब N हो गया 10, क्योंकि यहाँ जो योग है 125 कितने पदों तक का है, 10 पदों तक का है, ठीक है। यानी S10 बराबर 125 है, तो इसका मतलब N का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू दे रही है, SN दे रखा है 125, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा डी, ठीक है। अब SN का मान हमारे पास कितना है, 125, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 बराबर N का मान हो गया 10/2, 2 A का मान अभी हमारे पास नहीं है, प्लस N हो गया 10 -1, और D भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 125 बराबर, इधर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 10 में, जब 2 का भाग देंगे 10 में तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये हो गया 2A प्लस, अब जब 10 में से 1 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9D, और जो 5 गुणे में है इधर वो आ जाएगा 125 के बट्टे में, तो मैंने लिखा 125/5 बराबर 2A प्लस 9D। तो 5 का भाग देंगे 125 में तो ये हो जाएगा 25 बार, 25 बराबर 2A प्लस 9D। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 2, इसे हम समीकरण 2 बना देंगे, ठीक है। इसे हमने क्या बना दिया, इसे बना दिया हमने समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को पास पास में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व 2
अब समीकरण एक क्या है? समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर ए प्लस 2d। ये कौन सी है? ये समीकरण एक है। समीकरण दो क्या है? समीकरण दो है 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये समीकरण दो है। अब हमें क्या करना है? समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से क्या करना है? इसके चर जो ए और डी है उनका मान ज्ञात करना है। अब विलोपन विधि से हम दोनों समीकरण में अगर चरों का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें कोई भी एक पद यानी कोई भी एक चर बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी चर बराबर नहीं है। यहाँ पे पहले समीकरण में जो ए है वो एक है और दूसरे समीकरण में जो ए है वो दो है। इसी तरह डी का मान देखो, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 9d है। कोई भी पद बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले पदों को बराबर करेंगे। तो हमने डिसाइड किया हमको कौन सा पद बराबर करना है। हमको ए चर वाला पद बराबर करना है। ठीक है, हमें ए वाला पद क्या करना है? बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी समीकरण में जो ए के साथ में जो हमारे पास गुणांक है वो दो है, लेकिन पहली समीकरण में ए के साथ में जो गुणांक है वो एक है। तो हमें क्या करना? पहली वाली समीकरण का जो ए है, ठीक है, ए वाला जो पद है इसको दूसरी वाली समीकरण के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे? पहली वाली समीकरण को क्या करेंगे? दो से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो पहली वाली समीकरण है, इस समीकरण को पूरी की पूरी समीकरण को दो से गुणा करेंगे। ठीक है, और जो दूसरी वाली समीकरण है तो दूसरी वाली समीकरण को हम किसी से गुणा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इसको एक से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? एक से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो पहली समीकरण है उसको गुणा करेंगे दो से और जो दूसरी समीकरण है उसको गुणा करेंगे एक से। ठीक है, तो जो पहली समीकरण को दो से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो दो को पहले 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण एक को दो से तथा समीकरण दो को एक से गुणा करने पर, ठीक है, जब इनको गुणा करेंगे तो पहले दो को गुणा करेंगे 15, दो को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 बराबर। फिर दो को ए से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2a। फिर दो को 2d से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4d। इसी तरह समीकरण दो को एक से गुणा करना है तो एक से गुणा करेंगे सभी पदों को तो हमारे पास क्या आएगा? वापस वो की वो वैल्यू आएगी जो समीकरण दो में है। तो ये 25 बराबर 2a प्लस 9d हो गया। तो हमारे पास दोनों समीकरण वापस आ गई। अब दोनों समीकरण में जो ये वाला पद है ए वाला, ये दोनों आपस में बराबर आ गया। बराबर आ गया तो अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब इनको आपस में घटाने के लिए क्या करना है? साइन चिन्ह बदलना है। तो घटाने का चिन्ह लगाया माइनस। ये माइनस चिन्ह क्या करेगा? जो दूसरी समीकरण है नीचे वाली, इन सब के पदों के चिन्ह आपस में बदल देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इनको हम आपस में घटाना है तो घटाएंगे तो 2a प्लस में ऊपर है, नीचे वाला 2a माइनस में, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। अब 30 में से जब 25 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि 30 बड़ा है प्लस में। ठीक है, और इधर क्या करेंगे? 9d जो माइनस में है 4d प्लस में, ये आपस में घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस में 5d। डी का मान ज्ञात करना है तो माइनस का 5 चला जाएगा प्लस के 5 के बट्टे में। ठीक है, जब 5 का भाग देंगे 5 में तो डी का मान आ जाएगा -1। डी का मान कितना आ गया? -1 हमारे पास आ गया। तो सार्वंतर हमारे पास आ गया -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए प्रथम पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सार्वंतर आ गया तो अब हम क्या करेंगे? प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे? कि जो सार्वंतर आया है हमारे पास, इस सार्वंतर का मान या तो समीकरण एक में रखेंगे या समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? सार्वंतर जो आया -1 डी का मान, तो डी का मान हम क्या करेंगे? समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा डी का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है हमारे पास? समीकरण एक है 15 बराबर a प्लस 2d। ये हो गया 15 बराबर a प्लस 2, डी का मान आ गया -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 बराबर a प्लस, अब सॉरी, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। हमको a का मान ज्ञात करना है तो 2 हो जाएगा 15 के पास, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा और a का मान हमारे पास आ गया 15 और 2 17। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया। हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और सार्वंतर -1 भी आ गया। और हमें कितने पद ज्ञात करना है? कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक की वैल्यू है 17।
अब हमारे पास क्या है, ए का मान है 17, डी का मान है -1, कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो अब हम यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए एन वाला, तो हमने लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन यानी A10 बराबर प्रथम पद आ गया 17, प्रथम पद आ गया 17। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 17 प्लस कितना पद ज्ञात करना है, 10वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1, और सार्वंतर हो गया -1, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में -1। ठीक है, ये हो गया A10 बराबर 17 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू -1, ये हो गया A10 बराबर 17। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। इस तरह से 10वां पद जब 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8, यानी जो 10वां पद होगा इस क्वेश्चन में A10 वो हो जाएगा 8। ठीक है, और जो सार्वंतर होगा वो होगा ठीक। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। ठीक है, थर्ड का जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है डी सार्वंतर दे रखा है 5, S9 यानी S9 हमें दे रखा है 75। तो इसका मतलब जो 9 है नीचे वाला वो हो गया n, n का मान हो गया 9। हमारे पास सार्वंतर है, पदों का योग है, और n यानी पदों की संख्या है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है और अंतिम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सार्वंतर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे एस एन वाला। क्यों लगाएंगे एस एन वाला सूत्र, क्योंकि हमें एस एन दे रखा है S9। तो हमने लगाया एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब यह सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास सार्वंतर है। ठीक है, अंतिम पद नहीं है। एस एन कितने पदों का योग, 9 पदों का योग, और 9 पदों का योग हमें कितना दे रखा है, 9 पदों का योग हमें दे रखा 75। तो एस एन की जगह यहाँ पे रखेंगे 75 बराबर n का मान 9/2, ये हो गया 2। ए का मान हमारे पास नहीं है तो ए का ए रहेगा, प्लस एन का मान हो गया 9 माइनस 1, और सार्वंतर हमारे पास है 5। ठीक है, जो जो वैल्यू हमारे पास थी वो सारी हमने पुट कर दी। अब ये जो दो बट्टे में है, अब ये जो दो बट्टे में है इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, गुणे में लेके जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो गया 75 इंटू 2, और जो 9 है गुणे में ये आ जाएगा बट्टे में। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया बट्टे में 9। अब यहाँ पे हो गया बराबर 2a प्लस इधर 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 5। ठीक है, अब 2 को क्या करते हैं, 75 से गुणा करते हैं। तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150/9 बराबर ये हो गया 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब ये जो 40 इधर आ गया हमारे पास, 40 इधर है लेफ्ट सॉरी राइट साइड में, तो इसको क्या करना है लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ये हो गया 150/9 माइनस में 40 हो जाएगा बराबर हो गया 2a, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा के इसका एल्शियम ले लेंगे। 9 और 1 का एल्शियम 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 150 माइनस इधर 1 का भाग देंगे, 9 में 9 बार जाएगा, 9 को वापस क्या करेंगे 40 से हम गुणा करेंगे। तो 9 को जब 40 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 9 चौक 36 यानी 360 बराबर हो गया हमारे पास 2a। अब 360 माइनस में है और यहाँ पे जो 150 है वो प्लस में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो आपस में घटाना है। तो इसको आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो घटाने पे क्या होगा, इस 360 में से जब 150 को घटाएंगे तो 0 से 0 गया तो 0, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी 210 आ जाएगा माइनस में, बट्टा में आ गया 9 बराबर 2a। अब इसको क्या करना है, अब 9 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का भाग इसमें 70 बार जाएगा और 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। जो 2 गुणे में है वो भी बट्टे में आ जाएगा, तो ये बट्टे में 2 आ गया बराबर a। तो इस तरह से a बराबर हो गया -70
35 गुणा 2 और 2 को भाग दे देंगे 70 से, तो ए का मान आ जाएगा -35/3। प्रथम पद यहाँ पे आ गया माइनस का 35/3। ठीक है, अब हमारे पास प्रथम पद आ गया है, तो अब हम क्या करना है, अब हमें A9 यानी नम्मा पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, नम्मा पद ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो an वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a का मान हमारे पास है कितना आ गया -35/3। r1 डी का मान हमारे पास है, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, A9 यानी n बराबर 9 नम्मा पद ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an हमें ज्ञात करना है यानी A9 ज्ञात करना है, बराबर a कितना हो गया हमारे पास -35/3 प्लस n हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 1, और सारवंतर हमें दे रखा है 5। ये हो गया A9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, गुणा करेंगे 5 से, ये हो गया A9 बराबर -35/3 प्लस 8 पंजे हो जाता है 40 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, बट्टा 1 लगा देंगे, तो ये हो गया A9 बराबर 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 35 प्लस 1 का भाग जाएगा 3 में 3 बार, 3 को वापस करेंगे 40 से गुना, तो ये हो गया 120। अब 120 प्लस में है 35 माइनस में है, ठीक है, 120 प्लस में 35 माइनस में है, तो क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। 120 में से जब हम 35 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब 120 में से हम 35 को घटाएंगे, 120 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। ठीक है, 85 किसका होगा, प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 120, और बट्टे में आ जाएगा वापस 3। ये आ गया हमारे पास नम्मा पद। नम्मा पद कितना हो गया हमारे पास, 85/3। अब क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 क्वेश्चन है। थर्ड का 6 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, थर्ड का 6 क्वेश्चन में हमको प्रथम पद दे रखा है, सारवांतर दे रखा है, पदों का योग दे रखा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम पद दे रखा है 2, सारवांतर दे रखा है 8, और एस एन पदों का योग दे रखा है 90। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन। ठीक है, और एस एन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सारवंतर वाला जो हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अपन, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, एस एन हमें दे रखा 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। एस एन दे रखा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन को एन रखेंगे बट्टा 2, 2 ए का मान भी 2 दे रखा है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, सारवंतर हमारे पास है 8। ये जो 2 बट्टे में है ये गुणे में आ जाएगा, तो ये हो गया 90 गुणा 2 बराबर एन, और इधर हो गया 2 दूना 4 प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 को गुणा करना है, 8 को n से भी गुणा करना है, और इस 8 को इस 1 से भी गुणा कराएंगे, तो 8 को n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n, माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। ये हो गया, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180 बराबर n। अब इधर देखिए, अब ये 8n वापस लिखा मैंने, और ये 8 माइनस में 4 प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया 180 बराबर n को 8n से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8n² माइनस n को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें से हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। ये हो गया 180 बराबर, जब यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, तो पीछे बचेगा 2n²। जब 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n। ठीक है, अब जो 4 गुणे में ही आ जाएगा 180 के बट्टे में, तो ये हो गया 180/4 बराबर 2n² माइनस n। 4 का भाग देंगे 180 में, तो ये जाएगा 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 बराबर 2n² माइनस n। 45 अभी लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0 बराबर 2n² माइनस n माइनस 45। तो ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी इस समीकरण को प्रॉपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधि होती है,
लेकिन हम यहाँ पे कौन सी विधि यूज में लेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है? बीच वाले पद के टुकड़े करने पड़ते हैं। बीच वाला पद कौन सा है? माइनस का एन। माइनस के एन के टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि इसका जो गुणनफल होगा दोनों संख्याओं का टुकड़े करने के बाद, उसका गुणनफल किसके बराबर होगा? गुणनफल किसके बराबर होगा? गुणनफल बराबर होगा पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। ठीक है, यानी बीच वाले पद के टुकड़े करने पर जो दो संख्या आएगी उसका गुणनफल प्रथम और अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब पहला और अंतिम पद क्या है? पहला पद है यहाँ पे 2n², अंतिम पद है माइनस का 45, यानी पहला पद है 2n² और अंतिम पद है माइनस का 45। आपस में गुणा करेंगे 45 गुना 90, यानी माइनस का 90n², माइनस का 90n² आ रहा है। ठीक है, यानी जो n के टुकड़े करेंगे वो क्या होंगे? ऐसे दो पद होंगे, ऐसी दो संख्या होगी जिसका गुणनफल कितना होगा? 90n²। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2n² को 2n² रखा, -45 को -45 रखा, और इस माइनस के n को मैंने रखा माइनस का 10n और प्लस का 9n। ठीक है, अब देखिए 10 को 9 से गुणा करेंगे, 10 इंटू 9 90, 90 हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यानी माइनस का 90n² आ रहा है दोनों को गुणा करने पर। अब इन दोनों को आपस में अगर घटाते हैं, 10n प्लस 9n को आपस में घटाते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस का n। तो ये देखो माइनस का n हमारे पास ये। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। चारों पदों में जो हमें प्राप्त हुए, अब इसमें दो दो पदों के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनाया हमने 2n², पहला ग्रुप हमने क्या बनाया? पहला ग्रुप बनाया हमने 2n² और 10 माइनस के 10n का। दूसरा ग्रुप बना 9n और माइनस का 45। अब इनमें से क्या करेंगे? कॉमन को हम बाहर लेंगे। अब हम कॉमन ले रहे हैं 2n² और 10n में से कॉमन आ जाएगा 2n। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n की पावर 2 है, एक n बाहर आ गया तो पीछे बचा सिंगल n, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा और n से n पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस 9n माइनस 45 में से कॉमन आ जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, पीछे n बचेगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 9 का भाग 45 में जाएगा 5 बार। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए, वापस देखिए, हमारे पास कॉमन आ रहा है n-5 दोनों साइड में। मैंने n-5 को कॉमन ले लिया, पीछे रिमेनिंग बचा 2n प्लस 9 बराबर हो गया 0। अब क्या हो सकता है? हमारे पास दो गुणनखंड आ गया। पहला गुणनखंड n-5, दूसरा गुणनखंड हो गया 2n प्लस 9। ठीक है, तो या तो क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकती है, या तो n-5 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 2n प्लस 9 0 के बराबर हो सकता है। तो पहली कंडीशन में n-5 बराबर 0 है, तो n का मान आ जाएगा 5, जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में 2n जो प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और n का मान आ जाएगा माइनस का 9/। तो बच्चों, आपको पता है n का मान कभी भी n का मान कभी भी फ्रैक्शन यानी बट्टे में नहीं हो सकता। n का मान कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे जो n का मान हमें मिला है, n बराबर -9/2, ये n का मान पॉसिबल नहीं है, ये n का मान नहीं हो सकता। और n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n का मान आया है प्लस का 5, तो यहाँ पे हमारा जो n का मान होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब n का मान हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करना है an। क्या ज्ञात करना है? an। अब an ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? an का क्या फॉर्मूला होता है? an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, an कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमारे पास? कितना? n का मान कितना है? 5 है, यहाँ पे a5 लिखेंगे। यहाँ पे प्रथम पद हमें प्रश्न में दे रखा है 2। ठीक है, n का मान यानी कितने पद है? 5, तो 5 पदों का योग निकालना, तो 5 माइनस 1, और सारवंतर हमें दे रखा है 8। ठीक है, ये हो गया a5 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया 4 गुणा 8। पहले क्या करना है? 4 को 8 से गुणा करना है, तो 2 प्लस 4 × 8 = 32, 32 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 32 और 2 हो जाएगा 34। इस प्रकार हमारे पास जो nवा पद आएगा वो कितना हो जाएगा? nवा पद आ जाएगा 34। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो n का मान होगा वो होगा 5, और nवा जो पद होगा वो होगा 34। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड का 7th क्वेश्चन है। थर्ड का जो 7th क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दे रखा है? 7th क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्रथम पद दे रखा है सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। a का मान हमें दे रखा है 8।
ठीक है। हमें अंतिम पद दे रखा है ए एन, अंतिम पद दे रखा है ए एन बराबर दे रखा है 62। ठीक है। और एस एन दे रखा है हमें, एस एन दे रखा है, ठीक है, पदों का योगफल दे रखा है, एस एन हमको दे रखा है बराबर 210। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान क्या ज्ञात करेंगे, हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, एस एन दे रखा है और साथ में अंतिम पद भी दे रखा है। तो अपन एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अंतिम पद वाला। ठीक है। अंतिम पद को देखो, जो ए एन है ना, अंतिम पद को ए एन या एल कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अंतिम पद ए एन एल कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया एस एन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ए प्लस एल। एल की जगह ए एन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें अंतिम पद दे रखा है, इसलिए हमने एल वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है। तो एस एन कितना है, एस एन दे रखा है हमें 210। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 210 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n का n रहेगा बट्टा 2। प्रथम पद हमें दे रखा है 8 प्लस और l अंतिम पद दे रखा है 62। ठीक है। ये हो गया 210 बराबर n बट्टा 2। इधर क्या करेंगे, 8 और 62 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब 2 का भाग देंगे 70 में जाएगा 35 बार, तो ये हो गया 210 बराबर n गुणा 35। हमको n का मान ज्ञात करना है, जो गुणे में जो 35 है वो चला जाएगा बट्टे में, तो ये हो गया n बराबर 210 बट्टा 35। अब 35 का भाग देना है हमें 210 में। जब 210 में हम क्या करेंगे, 35 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाने वाला है, ये जाने वाला है 6 बार। ये हो जाएगा n बराबर 6, यानी n का मान हमारे पास आ गया 6। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास देखो एस एन है और ए एन है, तो इजी रहेगा। ए एन का मान दे रखा है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है। और यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू हमको दे रही है यहाँ पे 62, तो हमने लिखा 62 बराबर प्रथम पद भी दे रखा है 8, तो हमने लिखा 8 प्लस एन का मान हमें भी ज्ञात किया कितना, या 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 माइनस 1 और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है। ये जो 8 प्लस में है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो गया 62 माइनस में 8 हो जाएगा बराबर, इधर 6 में से 1 को हम घटाना है तो ये हो जाएगा 5D। 62 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, तो ये हो गया 54 बराबर 5D। हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो 5 जो गुणे में है वो 54 के बट्टे में चला जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 54 बट्टा 5। ठीक है बच्चों, तो ये सार्वंतर हमारे पास आ गया 54 बट्टा 5। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का जो एट्थ क्वेश्चन है, थर्ड का जो एट्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है ए एन दे रखा है, तो हमने लिखा ए एन बराबर 4 और सार्वंतर दे रखा है, तो डी बराबर भी दे रखा है हमें सार्वंतर 2 और एस एन दे रखा है, एस एन बराबर -14। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एक तो n का मान ज्ञात करना है और एक प्रथम पद a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। हमें प्रथम पद भी ज्ञात करना है और a का मान भी ज्ञात करना है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले, हमें ए एन दे रखा है तो हम इस वाले पॉइंट को लेके चलते हैं। सबसे पहले ए एन दे रखा है तो हमने क्या किया, ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है। ए एन हमें दे रखा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन की जगह 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने 4 बराबर ए का मान अभी हमारे पास नहीं है तो ए को ए रखेंगे, प्लस एन का मान भी हमारे पास नहीं है तो एन को एन रखेंगे, -1, लेकिन सार्वंतर दे रखा है 2 तो हमने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, अब 2 को n से भी गुणा करना है, 2 को 1 से भी गुणा करना है। जब 2 को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 एकम 2। अब ये जो 2 है माइनस में, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर हो गया a प्लस 2n। क्या हो गया, a प्लस 2n हो गया। अब 4 और 2 को ऐड करेंगे, तो 4 और 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। अब जो 2n अभी राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो गया 6 माइनस का 2n बराबर a। तो इस तरह से प्रथम पद हमारे पास आ गया a बराबर
6-2n। ठीक है, हमारे पास प्रथम पद आ गया। प्रथम पद का मान हमने निकाल लिया, ये बराबर 6-2n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा जो पॉइंट क्या दे रखा है, हमें पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? पदों का योग। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने लगाया SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN हमारे पास दे रखा है -14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -14। यहाँ पे लिखा हमने -14 बराबर n का मान हमारे पास नहीं है, n को n रखेंगे, n/2, ये हो गया 2। अब a का मान हमारे पास कितना आया, a का मान 6-2n, तो a की जगह रखेंगे 6-2n। ठीक है, और इधर वापस n-1 और सारवंतर हमारे पास आ गया 2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये जो 2 बट्टे में है, ये गुणे में चला जाएगा, तो ये -14 गुणा 2 हो जाएगा बराबर n। इधर क्या करेंगे, 2 को 6 से गुणा करके 2 6 12, -2 को 2n से गुणा करेंगे, 2 दूना 4n हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और इधर 2 को n से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2n, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया 14 दूना 28, ये माइनस का 28 बराबर n। ठीक है, अब इधर देखिए, ये 12 प्लस में है, 2 माइनस में है, 12 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो इसको लेस करेंगे तो ये हो गया 10। 4n माइनस में है, 2n प्लस में है, तो इसको लेस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2n। ठीक है, अब क्या करना है, n को गुणा करना है इससे, तो ये हो गया माइनस का 28 बराबर n को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10n। n को 2n से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2n²। ठीक है, यहाँ से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, तो ये हो गया माइनस का 28 बराबर, जब 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 5n माइनस n²। अब जो 2 बट्टे में ये गुणे में है, वो बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस का 28/2 बराबर हो गया 5n माइनस n²। 2 का भाग देंगे माइनस के 28 में, तो ये हो गया -14 बराबर 5n माइनस n²। अब ये जो दोनों वैल्यू है, लेफ्ट साइड राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा n² प्लस में हो जाएगा, 5n माइनस में हो जाएगा, और 14 ऑलरेडी माइनस में है, तो राइट साइड में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। ये वापस हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। क्या करना है, बीच वाले पद के टुकड़े करना है। ठीक है, अब बीच वाले पद के टुकड़े कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे किया, n² का n² रखा, -5n को मैंने लिखा माइनस का 7n और प्लस का 2n। ठीक है, और ये माइनस के 14 बराबर 0। दो 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 के ग्रुप बनेगा, यहाँ पे n² -7 में से हम कॉमन लेंगे, n कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा n माइनस का 7, इधर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा n-2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार। ठीक है, इस तरह से n-7 दोनों में वापस कॉमन आ रहा है, ये हो गया n-7, और बाहर हमारे पास बचा n+2। 2 गुणनखंड आ गए हमारे पास, एक तो n-7 और एक n+2। या तो n-7 0 के बराबर हो सकता है, या फिर n+2 0 के बराबर हो सकता है। पहली कंडीशन में जो -7 बराबर के राइट साइड में जाएगा, तो n का मान हो जाएगा प्लस में 7। दूसरी कंडीशन में n+2 है, तो प्लस का 2 बराबर के राइट साइड में जाएगा, तो n का मान हो जाएगा माइनस का 2। तो जो आपको पता है, n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो मान है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास n का मान क्या बचा, 7, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो n का मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब n का मान आ गया हमारे पास 7, तो हम क्या करेंगे, n का मान कहाँ पे रखेंगे, हम रखेंगे n का मान समीकरण 1 में। तो हमने क्या करना है, ये जो n का मान आया इसको हमको यहाँ पे रखना है, जो a का मान आया। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है, a बराबर 6-2n। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का a रखेंगे 6-2, n का मान हमारे पास आ गया 7, तो रखेंगे गुणा 7। इस तरह से a बराबर हो गया 6-7 दूना 14। ठीक है, अब 14 में से 6 घटाएंगे तो प्रथम पद a का मान आ जाएगा माइनस का 8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो प्रथम पद होगा, a का मान -8 होगा,
और जो n का मान होगा, n का मान वो आएगा 7 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब थर्ड का जो 9th क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है प्रथम पद a बराबर 3 और n का मान दे रखा है हमें 8। ठीक है, और पदों का योग s का मान दे रखा है हमको 192। ज्ञात क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। पदों का योगफल दे रखा है एस, तो हम क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, सारवंतर वाला, क्योंकि हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो एस एन यानी दो का योगफल दे रखा है 192, तो यहाँ पे लिखेंगे 192 बराबर एन का मान 8/2 टू ए का मान यहाँ पे हो गया 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1। सारवंतर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 का भाग देना है, 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7d। ठीक है, अब जो 4 गुने में वो बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया 192/4 बराबर इधर बचा हमारे पास 6 प्लस 7d। अब 4 का भाग देना बराबर में, 4 का भाग देंगे बराबर में, तो ये जाएगा 4 चौक 16, 4 और 32 48 बार बराबर 6 प्लस 7d है। अभी राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 48 माइनस में 6 हो जाएगा बराबर 7d। 48 में से जब 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 बराबर हो जाएगा 7d। हमें d का मान ज्ञात करना है, जो 7 गुणे में है वो बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया 42/7। इस तरह से जब 7 का भाग देंगे 42 में, तो ये जाएगा 6 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सारवंतर पूछा, तो सारवंतर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको अंतिम पद दे रखा है, एल का मान दे रखा है, यानी एल हमको दे रखा है 28। एल का मतलब ये एन हो गया एक तरह से। ठीक है, और पदों का जो योग दे रखा है एस, वो दे रखा है हमें 144 और कुल पद 9 है। इसका मतलब हमको एन का मान यहाँ पे दे रखा है 9। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, पदों का योग दे रखा है तो अपन योगफल का सूत्र लगाएंगे। योगफल में कौन सा, अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने पदों का योगफल वाला सूत्र लगाया, एच एन बराबर कौन सा, n/2 a प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस एन यानी पदों का योग कितना दे रखा है, पदों का योग दे रखा है हमको 144, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर एन का मान 9 है बट्टा 2। प्रथम पद ए का मान हमें ज्ञात करना है और अंतिम पद हमें दे रखा है कितना है, 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो 2 बट्टे में है ये गुणे में चला जाएगा, 9 जो गुणे में वो बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया 144 गुणा 2/9। इधर क्या बचा, इधर बचा बराबर a प्लस 28। ठीक है, अब 9 का भाग देखो 144 में जाता है क्या। ठीक है, तो 9 का भाग क्या करेंगे, 144 में देंगे। तो 9 का भाग 144 में देंगे, तो 9 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो पहले 14 में देंगे। तो 9 एकम 9, 14 में जब 9 का भाग दिया तो एक बार गया, पीछे 5 बचेगा। 5 को 4 के पास रखेंगे 54। अब 9 का भाग 54 में जाता है, 9 छक्के 54, यानी 9 का भाग 144 में जाएगा 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार। हमारे पास आ गया यहाँ पे 16 गुना 2 बराबर a प्लस 28। अब 16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32। 28 राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा माइनस में बराबर a। इस तरह से प्रथम पद जो हमें पूछा गया, जो 32 में से 28 घटेंगे आएगा 4। प्रथम पद इस प्रश्न में आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस क्लास में जो प्रश्नावली 5.3 का जो थर्ड क्वेश्चन था, वो थर्ड क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, आगे हम वापस फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, इसी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।